नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को महाभारत के युद्ध का 10वां दिन याद होगा। शिखंडिनी को सामने रखकर युद्ध करते हैं अर्जुन। पितामह अपने शस्त्रों का त्याग करते हैं अपने वचन के अकॉर्डिंग। अर्जुन उन्हें बाणों की सैया देते हैं। मगर एक सवाल जो बचपन से मेरे मन में था, आप लोगों के मन में भी रहा होगा, अभी भी कई सारे लोगों के मन में रहा है और पितामह के मन में भी था कि पितामह को सरसैया क्यों मिली, पितामह को नॉर्मल मृत्यु क्यों नहीं मिली, क्यों इतना कष्ट उन्हें झेलना पड़ा। तो आज के सफर में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि महाभारत के युद्ध में भीष्म को बाणों की सैया मिलने के पीछे का असली कारण क्या था। मगर सफर की शुरुआत करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो सामग्री, जो गणना मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसकी सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी मेरी नहीं है। इसे मैंने अलग अलग माध्यमों से, वेबसाइट, पंचांग, प्रवचन, मान्यता, धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग संग्रहित कर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इसे सिर्फ जानकारी के तौर पर लीजिए, पर्सनल यूज की जरूरत नहीं है। अगर आप इस जानकारी का पर्सनल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और भीष्म पितामह ने कहा था कि जब तक उत्तरायण नहीं होगा तब तक पितामह अपने शरीर का त्याग नहीं करेंगे। बिकॉज हमारे हिंदू धर्म में उत्तरायण को बड़ा ही शुभ काल माना जाता है कि जिसकी मृत्यु उत्तरायण में होती है वो सीधे बैकुंठ लोक जाता है। पितामह अपने सरसैया पर पड़े हुए थे। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। उनके मन में एक सवाल हमेशा से चलता रहता था कि उन्हें इतनी कष्टदायी मृत्यु क्यों मिली, क्यों उनके लिए भगवान ने सरसैया चुना। तो भाई, इसका जवाब तो भगवान ही दे सकते हैं। तो एक दिन होता क्या है कि माधव श्री कृष्ण मिलने आते हैं पितामह से और पितामह उनसे ये सवाल करते हैं कि हे केशव, मुझे ये बाणों की सरसैया क्यों मिली। आगे कहते हैं कि मैंने पिछले 10 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया, मैंने हमेशा से दूसरों की मदद की है, इसीलिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे किस पाप का फल मिल रहा है कि मुझे ये सरसैया मिली। मेरे शरीर का खून बूंद बूंद कर रिस रहा है इन बाणों से। थोड़ा देर सोचते हैं श्री कृष्ण और फिर श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि आपने पिछले 10 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया। इस बात को मैं मानता हूं, मगर पिछले 11वें जन्म में आपके हाथों एक ऐसा अपराध हुआ और उसी अपराध की सजा आपको आज मिल रही है। अच्छा, और फिर श्री कृष्ण पितामह को उनके 11वें जन्म में उन्होंने क्या अपराध किया था उसके बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज से 10 जन्म पूर्व आप एक राजा थे, अपने रथ से कहीं जा रहे थे। सड़क पर आपको एक सांप नजर आया। आप रथ से उतरकर अपने तीर की सहायता से उसको उठाकर सड़क के किनारे फेंक देते हैं और अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं। परंतु वह सांप एक कांटेदार पेड़ पर जाकर गिरा जिसमें वह बुरी तरह फंस गया। लाख कोशिश करने के बाद भी वह निकल नहीं पा रहा था। तब कई दिनों तक उन्हीं कांटों पर वह सांप तड़प तड़प कर अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहा। ऐसे में जो उसकी आह निकली उसी ने आपका पीछा यहां तक किया और उसके बदले में आपको सरसैया मिली और यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण ने, माधव ने 11वें जन्म में पितामह के हाथों अनजाने में जो पाप हुआ था उसकी कहानी वृत्तांत से सुना दी। पितामह ने अगला सवाल किया। पितामह ने कहा कि यदि मैंने पिछले 11वें जन्म में यह पाप किया था तो उसका परिणाम मुझे 10 जन्मों तक क्यों नहीं मिला, क्यों इतने अंतराल के बाद 11वें जन्म के पापों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। सही सवाल था कि भाई, जब मैंने 11वें जन्म में ये पाप किया था तो पिछले 10 जन्मों तक तो मुझे कोई पाप का फल नहीं मिला, इस जन्म में क्यों मिल रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, पिछले 10 जन्मों में आपको इसका परिणाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने काफी अच्छे कर्म किए थे अपने पिछले 10 जन्मों में, इसीलिए आपको 11वें जन्म का पाप पिछले 10 जन्मों में नहीं मिला। मगर आगे कहते हैं
इस जन्म में आपने कौरवों का साथ दिया, जबकि आप जानते थे कि वह न्याय तथा धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इसीलिए आपके पूर्व 11वें जन्म का पाप इस जन्म में फलीभूत हुआ है और उसी सर्प की भांति आपको अपनी मौत का इंतजार तीरों की नोक पर करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, पहला कारण यह था कि पिता मां को सरसैया क्यों मिली। 11वें जन्म का, कहीं पर इसे 101वां जन्म कहते हैं। 11वें जन्म के पाप फलीभूत हो रहा था इस जन्म में। अच्छा, एक लॉजिकल रीजन और बताया श्री कृष्ण ने। ये तो पूर्व जन्म के कारण बताए, लेकिन एक रीजन और बताया। उन्होंने कहा कि मैं आपको आपके सरसैया का दूसरा कारण बताता हूं, और आपका दूसरा कारण इसी जन्म का है कि जब पांचाली का चीरहरण हो रहा था, आपके शस्त्रों का मौन रहना आपका पाप था, आपकी चुप्पी आपका पाप थी। आपसे बड़ा बलवान, आपसे बड़ा योद्धा उस सभा में कोई नहीं था, उस पूरे आर्यावर्त में कोई नहीं था, मगर फिर भी आपके शस्त्र मौन रहे। आपकी कुलवधू का अपमान हुआ, उसका चीरहरण हुआ, उसमें आपकी चुप्पी आपके इस जन्म के पाप का कारण है, और इसीलिए आपको ये सरसैया मिली। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों को सीखने को मिलता है इससे, कि दोस्तों आप लोगों को रामायण का वो सीन याद होगा, जटायु वाला, कि जब रावण सीता मां को लेकर जा रहा था, तो जटायु जानता था कि वो रावण के सामने टिक नहीं पाएगा, मगर फिर भी जटायु रावण का सामना करता है, सही समय पर अपना गुस्सा व्यक्त करता है, और मरते वक्त उसे श्री राम की गोद मिलती है, भगवान की गोद मिलती है। वहीं पितामह जिनके पास सामर्थ्य था, इतना सामर्थ्य जितना सामर्थ्य पूरे आर्यावर्त में किसी के पास नहीं था, मगर फिर भी वो चुप रहे, उनके शस्त्र मौन रहे, उन्होंने चुप होकर देखा अपनी कुलवधू का अपमान। इसीलिए मरते वक्त उन्हें सरसैया मिली, मरते वक्त उन्हें कष्ट भोगना पड़ा। तो ये दो कारण थे पितामह के सरसैया को भोगने के पीछे का, एक पुनर्जन्म की कहानी, एक उनके उसी जन्म की कहानी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि पहली चीज, एक बात हमेशा याद रखना, मौन रहने का फल मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।